नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। प्रदेश में लगाए गए 7 करोड़ पौधे, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। आगामी वर्ष से पेश किया जाएगा राज्य का ग्रीन बजट। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता से की सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना। आज जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत 3 श्रेणियों बड़े, मध्यम और छोटे शहर में देश के 9 शहरों को अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने अति आवश्यक हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत और पर्यावरण संरक्षण के साथ आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट पेश करने का भी निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। उसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन देना, यही हमारा काम है। दुनिया भर में स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा, अच्छी सेहत, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का 5वां स्वच्छ वायु दिवस स्वच्छ हवा में अभी निवेश करें की थीम पर केंद्रित है। ये थीम बताती है कि हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 131 शहरों में स्वच्छ वायु अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमने भी स्वच्छ वायु की दिशा में काम किया है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इस वर्ष का स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हमें इस बात की खुशी है कि सभी जगह इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। और उसी क्षेत्र में आज आपने देखा है कई शहरों ने अच्छी ग्रेडिंग लेकर के आज उनको सम्मान करने का भी काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं तथा 5 वर्षों में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी हमने सोचा है। राज्य में किए गए पौधारोपण में धूल मिट्टी के उत्सर्जन में कमी होगी एवं वायु प्रदूषण के स्तर पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा का बड़ा महत्व है। आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक विकट समस्या भी है, जिसने मानव स्वास्थ्य के प्रति प्रभाव, पर्यावरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी। अभी इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, हमने हमारे बजट में भी लिया है
और हम जयपुर हमारी राजधानी से दिल्ली के लिए, जोधपुर के लिए, उदयपुर के लिए, कोटा के लिए, ऐसे जो हमारे बड़े शहर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हमारा कार्यक्रम है आने वाले समय में, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो, ये भी हम काम करने वाले हैं। आइए हम सब स्वच्छ वायु और नीले अंबर के लिए एक साथ काम करें। अपने वर्तमान एवं भविष्य को सुरक्षित तथा जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने की अति आवश्यकता है। हम सब प्रतिज्ञा लें कि आज से हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते कर्तव्य निभाएंगे और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम साकार प्रयास भी करेंगे और हम स्वच्छता में भागीदारी निभाएंगे। आज देश भर में श्री गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा के शुभ प्रकाश से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि और विवेक से प्रकाशमान रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर प्रथम पूज्य श्री मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के दर्शन कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सिंजारा महोत्सव के अवसर पर गणपति जी को अर्पित मेहंदी पूजन में सम्मिलित होकर सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने आज स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार सेवाएं और बेहतर करने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया जाए। साथ ही विभाग के विभिन्न अनुभागों के बीच समुचित समन्वय रहे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा तंत्र को और मजबूत बनाना और आमजन को सुगमता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाएं। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता अति आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को भी गति दी जाए। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों की मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं ताकि आमजन को तुरंत राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिल सके, इस उद्देश्य से जन सुनवाई की जा रही है। इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि आमजन की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। वहीं मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने रातानाड़ा गणेश मंदिर में आज पूजा अर्चना भी की। साथ ही विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी से अपने प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध संचालक श्री रणवीर सिंह ने गेल गैस के कार्यकारी निदेशक श्री विलिन पुरुषोत्तम जुंगे को 32,50,000 रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया। आरएसजीएल के एमडी श्री रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के आरएसपीसीएल और गेल गैस की बराबरी की भागीदारी है। डीजीएम श्री विवेक रंजन व श्री विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान स्टेट गैस द्वारा 65 लाख का लाभांश दिया जा रहा है। सीएफओ श्री दीपांशु पारीक और डीएमआईटी श्री गगनदीप राजौरिया ने बताया कि राजस्थान स्टेट गैस लगातार लाभ में काम कर रहा है और सीएनजी पीएनबी सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।